damning words to describe transformative ideas of eminent individuals, has been the leitmotif of world history. In early 1600s, the churches admonished Galileo, which later came to be known as the Galileo affair, and even called him a person of evil intent. Closer to our times, the US government ridiculed FBI agent John O'Neill for his pursuit of Osama bin Laden in the 1990s. Despite such expensive mistakes to learn from, the modern Indian society too has been a perpetrator of exactly the same. क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, एक बार फिर? मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए. Today, we speak of an association of individuals, rather more of a conglomerate or mammoth consortium of several Raj groups. We speak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, popularly known by its acronym, the RSS. Founded by Dr. Hegdewar, the RSS is 100 years old today. जब तक हम जीवित हैं, तब तक स्वयं सेवक रहेंगे. Despite its antiquity and selfless service, the organization is quite an enigma. Not for nothing, but their refusal to speak about themselves and insisting that their work doing the talking. ITV travels through the arteries and veins of RSS, not to reveal it, but to spread the word on how the RSS plans to take on the next century. Through our work, aptly named Badhte Kadam, Vande Mataram. Before we go to the next century works of RSS, our National Hindi Bureau Chief, Dr. Virendra Mishra, senior journalist, gives us a brief on the past of RSS. 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था को डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने जन्म दिया. परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने जब इसकी स्थापना की थी, तब भी विचार जो था वो बहुत स्पष्ट था और सारा दर्शन भी स्पष्ट था, क्योंकि उनके मन में था कि बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन, बहुत बड़ा सामाजिक संगठन हो, जिसमें भारत के ऐसे तमाम लोग जुड़े जो भारतीयता पे विश्वास करते हों और राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ हों. तो आरएसएस के सामने उसके 100 साल के जीवन में 3 बार संकट आए. पहला संकट आया जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई. दूसरा संकट आया कि इमरजेंसी में उस पर प्रतिबंध लगाया गया और इंदिरा गांधी ने यह समझा कि प्रतिबंध लगाने से हम आरएसएस को शक्तिहीन बना देंगे. देश ने देखा है, समाज ने देखा है कि आरएसएस और ज़्यादा शक्तिशाली होकर के उभरा. तीसरा संकट आया अयोध्या आंदोलन. अयोध्या आंदोलन की रीढ़ आरएसएस रहा है. प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने मन से या आधे मन से या लोकलाज में जिन कारणों से भी उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, वो तीसरा संकट. लेकिन इस संकट में आरएसएस खरे सोने की तरह साबित हुआ. जब मेरे नाना वगैरह जो कि पुलिस में थे, 47 के समय पर वो लोग लाहौर में पोस्टेड थे. वो बताते थे कि कोई
सुनने वाला नहीं, कोई मदद नहीं, क्योंकि सरकार तो तब बनी, मतलब सरकार संगठित भी नहीं थी, समाज भी संगठित नहीं था। तो सिर्फ संघ के कुछ लोगों ने, जो विस्थापित लोग थे, उनकी मदद की थी। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां किसी न किसी प्रकल्प के रूप में संगठन उपस्थित नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में ध्यान में आया कि सबसे ज़्यादा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों के लोगों का रहा है। 1,35,000 लोग जेल में गए थे, उसमें से 65,000 से ज़्यादा संघ विचार के परिवार के लोग थे। उसी प्रकार एक समय में जेल में सबसे ज़्यादा रहे हुए वो 65,000 लोग, और उनको ठीक ढंग से आइडेंटिफाई करने के लिए विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता कुछ और कुछ महिला कार्यकर्त्री ये जेल में किसी के बहन किसी की बहू बनकर जाकर सारा आंकड़ा ले आए थे, जिससे पता लगे कि कितना कौन है। मेरे जो मामा थे वो मिसा में अरेस्ट हुए और मेरे नाना का देहांत हो गया। अमरावती में डेड बॉडी थी, पैरोल मांगना था। मैं 2 दिन इधर से उधर ऑफिस में घूमता रहा कि देहांत हो गया, घर में डेड बॉडी पड़ी है और मामा जब तक नहीं आएंगे तो उनका अंत्य संस्कार नहीं होगा। मैं पुलिस से ऑफिसर से चक्कर काटता रहा और बड़े मुश्किल से मुझे 2 दिन के बाद तीसरे दिन पैरोल का कागज़ मिला। और पैरोल का जब कागज़ मिला तो मैं जेल में गया और कागज़ देकर मुझे लगा कि अब मैं मामा को लेकर अमरावती लेके जाऊंगा। गाड़ी भी तय की, टैक्सी भी तय की, तो मुझे सामने वाले पुलिस ने कहा अब जेल बंद हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, अभी कुछ भी होगा तो ये सब बंद है, कल सुबह सूर्योदय होने के बाद आइए तब खुलेगा। मैं वो पेड़ के नीचे बैठा रहा रात भर और सुबह देख रहा था कि कब सूरज दिखता है, और जब सूरज हुआ तब जेल खुला, तब जाकर कागज़ दिया और कागज़ देने के बाद फिर उनकी 1 घंटे के बाद वो बाहर आए और उनको लेकर मैं अमरावती गया था और फिर बाद में मेरे नाना का अंत्य संस्कार हुआ। और ऐसी दहशत थी कि अंत्य यात्रा में भी पुलिस थे और ये डर था कि इसका क्या होगा। उस कार्यकाल में कुछ तो भूल नहीं सकते। मैंने कहा क्या चीज़ है बाबरी मस्जिद। गया अयोध्या, पूरा अयोध्या का लिटरेचर जमा किया, कांग्रेस का एमपी था, लिटरेचर जमा करके आया। योगायोग से लोकसभा में स्पीच चल रही थी, सब्जेक्ट कम्युनल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। मैंने कहा देखो प्रभु राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी की मूर्ति वहाँ विराजमान है, प्रसाद लेके आया हूँ, संकल्प लिया हूँ कि राम मंदिर यहाँ बनेगा। तुम क्या समझते हो मूर्तियाँ उनको तहस नहस कर दोगे? असंभव, प्रलय हो जाएगा। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। हमारे रिसर्च के दौरान संघ गीत का बार बार जिक्र हो रहा था। कहते हैं कि यही तो है जो स्वयं सेवकों का हौसला बढ़ाता है। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक का कंटकों का ही सहारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। संघ बीज वटवृक्ष बन गया, जड़ है शक्ति उपासना, शत शत बाधाओं में निखरी विश्वव्यापिनी भावना, शत वर्षों की साधना, हिंदू हृदय संवेदना। खिले कि जो दिनकर खिलता है, उठें कि जो तूफान उठे, चले चाल मस्ताने मुरक्सी, हंसे कि विपदा भाग उठे, हम भारत की अरुणाई हैं, माता के गलहार हैं, अभिमन्यु के रथ के पहिए चक्रव्यूह की मार हैं। ये पहला गीत मुझे याद हुआ था 5वीं 6वीं क्लास में। फिर एक बहुत अच्छा गीत याद हुआ, कंटक पथ अपनाना सीखें,
जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखें। राग रंग की नव तरंग में माँ की याद भुलाते आए, भूल गए अपने वैभव को यश औरों का गाते आए। असी धारा का व्रत अपना कर बूंद बूंद ढल जाना सीखें, कंटक पथ अपनाना सीखें। चल रहे हैं चरण गणित, ध्येय के पथ पर निरंतर, ध्येय के पथ पर निरंतर। ऊर्ण शक बर बर यवन की मौत इस भू पर हुई है, आंग्ल मुगल विदेशियों की जीत हार हुई यही है। लेकिन संघ आज तक कैसे अपने आप को बनाए रखा, बचाए रखा, कैसे अपने आप को उपयुक्त बनाया, जो आज भी सतत प्रवाहवान है। वर्तमान में संघ इसलिए है क्योंकि कई संस्थान बनाए गए या संघ के विचार से जुड़ते गए, जो आज भी चेतना के स्तर पर अंगीकार होते आ रहे हैं। सारी की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए हमें जिस तरह के समाज की आवश्यकता है, जिस तरह की संस्कृति की आवश्यकता है, जिस तरह के संस्कारों की आवश्यकता है, उसके लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों में संगठन खड़े करने चाहिए। तब फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग क्षेत्रों में संगठन प्रारंभ किए। कुछ सामाजिक क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए, कुछ सेवा के क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए, वनवासी क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए, शिक्षा के क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए, मजदूरों के, श्रमिकों के क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए, मातृशक्ति के लिए महिलाओं के क्षेत्र में संगठन प्रारंभ किए। तो ऐसे तमाम संगठनों ने अपने स्वतंत्र रूप से काम करना प्रारंभ किया और वो सब भी संघ की प्रेरणा से ही था। नाना जी ने हमारे जैसे मामूली सी पत्थर को एक ऐसे कार्यकर्ता बनाने का प्रयास किया, उसी से मैं कार्यकर्ता बनती चली गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर और हम स्वयं, हमारी संघ आयु 50 वर्ष हो गई है, तो आधा काल हमने भी संघ के जीवन का काम का देखा है। आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी पूरी दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में कही गई है, जो धरोहरों की संभालने की बात कही गई है, जो हमारे हेरिटेज हैं उनको संभालने की बात कही गई है, इसके लिए युवाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से काम करते चला रहा है, आगे भी काम करते रहेगा। हम सब जानते हैं कि हजार वर्षों की जो गुलामी है उसके बाद और 200 वर्षों के अंग्रेज़ी राज के बाद हम इतनी गहरी औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हो गए थे कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, हमारी अपनी परंपराएं प्रायः भूल चुके थे। और इस गुलाम मानसिकता ने हमारे अंदर एक ऐसा हीन भाव पैदा कर दिया था, ऐसा न्यूनता बोध पैदा कर दिया था, जिसके कारण हमारे अंदर से हमारा अपना विश्वास चला गया था। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 साल में उसने हिंदुत्व की रक्षा की है। अगले 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीयता को हिमालय के शिखर पर पहुंचाएगा। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी आज के इस पल की चर्चा करेंगे। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे परिचित कराने के लिए संघ की नसों से, जहां कहा जाता है बहता है भारतीयता का स्वर। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हम दोनों से। तब तक के लिए बढ़ते कदम, वंदे मातरम।